अकरम नाम का जो डाकू था जिसने हमारे घर में हमारे बेटे की हत्या करी थी वो मारा गया है। ये सुन के हमको बहुत ही खुशी हुई और सारी पुलिस टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, देहरादून पुलिस का एक बड़ा इनकाउंटर चर्चा में है, जहां ये कहा गया कि देहरादून के अंकित के माता पिता, बूढ़े माता पिता 12 साल बाद इंसाफ उनको मिल गया। लेकिन जब आप अंकित थपलियाल हत्याकांड के एक कड़वे सच को जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या 12 साल का इंतजार सच में इंसाफ लेकर आया है या कहानी का एक और अध्याय अभी बाकी है? कैसे देहरादून में हत्यारे अकरम के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद भी सवाल उठ रहे हैं, नहीं मिला अंकित थपलियाल के माता पिता को पूरा न्याय। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे एक बारगी मुझे भी लगा कि अपनी देहरादून पुलिस अब तो तुरंत एक्शन ले रही है और उसी का नतीजा है कि 17 साल बाद गोलियों की गूंज से राजधानी हिल उठी। लेकिन दोस्तों, 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? कौन था अंकित थपलियाल? किसने की थी उसकी हत्या? क्या अंकित थपलियाल हत्याकांड के सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 12 साल हो गए, 12 साल में तो परिवार को इंसाफ मिल ही गया होगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का एक काला सच अब सामने आया है, या यूं कहूं कि देहरादून में हुए चर्चित अंकित थपलियाल हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मुख्य आरोपी अकरम एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यही पूरा इंसाफ है? क्या एक आरोपी के मारे जाने से 12 साल पुराना दर्द खत्म हो जाता है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उस सच्चाई की जिसमें अभी 5 और कातिलों का चेहरा बेनकाब होना बाकी है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, जब मां खुद कह रही है कि इंसाफ अभी अधूरा है, तो क्या सिस्टम ने वाकई अपना काम पूरा किया है? वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस हिला देने वाली खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पुलिस एनकाउंटर के बाद दुनिया से जा चुके बेटे के बूढ़े माता पिता का पहला रिएक्शन क्या था, वो पहले देखिए। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि कल प्रेम नगर में पुलिस मुठभेड़ में जो कुख्यात वो था अकरम नाम का जो डाकू था जिसने हमारे घर में हमारे बेटे की हत्या करी थी वो मारा गया है। ये सुन के हमको बहुत ही खुशी हुई और सारी पुलिस टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कि उसको सज़ा दिलाई, मतलब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी पुलिस टीम को हमारा धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों चेहरे याद कीजिए, आज से ठीक 12 साल पहले जब इनके साथ एक घटना घटी और सब कुछ हत्यारों ने खत्म कर दिया। आज भले ही अंकित की मां पुलिस की तारीफ कर रही है, लेकिन इस तारीफ के पीछे उनके परिवार के कई सवाल भी हैं जो दबे हैं। दोस्तों, देहरादून में हुए चर्चित अंकित थपलियाल हत्याकांड में करीब 12 साल बाद बड़ा मोड़ आया। मुख्य आरोपी अकरम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जिससे पीड़ित परिवार को लंबे समय बाद राहत मिली बल, मानसिक शांति मिली बल। लेकिन दोस्तों, अंकित की मां दबी जुबान से कहती हैं, अभी भी 5 हत्यारों को सजा मिलनी बाकी है साहब। तो फिर क्या कर रही थी पुलिस पिछले 12 सालों से? और जिस अकरम को मारने के बाद पुलिस फूली नहीं समा रही, उसका एनकाउंटर अंकित हत्याकांड को लेकर नहीं हुआ, एक लूट के मामले में हुआ है दोस्तों। तो फिर अंकित हत्याकांड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था क्या? ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी यह उत्तराखंड की मित्र पुलिस। दोस्तों, दरअसल सितंबर 2014 का वो साल जब शामली के रहने वाले अकरम ने अपने 5 साथियों के साथ नकरौदा के बालावाला इलाके में लूट के इरादे से अंकित के घर में धावा बोला। इस दौरान अंकित ने अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अंकित की हत्या के बाद उनके माता पिता पूरी तरीके से टूट चुके थे। डर के कारण वे अपनी बेटियों के पास कभी बेंगलुरु, मुंबई, कभी न्यूजीलैंड चले जाते। इस दर्दनाक घटना की याद आज भी उन्हें परेशान कर देती है और उनकी नींद उड़ा देती है। उस खौफनाक मंजर को भूलने के लिए उन्होंने अपने घर में भी बदलाव किया। अब वो ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, अंकित थपलियाल के पिता सुरेंद्र थपलियाल ने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी।
लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने दोस्तों सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि वहां से उन्हें नैनीताल हाई कोर्ट जाने को कह दिया गया। इससे निराश होकर उन्होंने केस से जुड़े दस्तावेज तक फाड़ दिए। बड़ा नहीं इंसाफ मिलेगा इस देश में। हालांकि दोस्तों अब मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद उन्हें कुछ हद तक न्याय मिलने का एहसास हुआ है। वो कहते हैं कि हां, हो सकता है मिल जाए। लेकिन दोस्तों एक मां तो मां होती है। अंकित की मां बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर कहती है बल कि अभी 5 हत्यारों को और पकड़ना बाकी है, 5 हत्या आरोपियों की सजा बाकी है। जिस बेरहमी से उनके इकलौते बेटे की हत्या की गई, उसी तरह सभी आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिनांक 29/30/2026 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पौंधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर में पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उससे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे, उसको लूटकर विश्रांति की ओर भागने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर बदमाशों का पीछा किया गया। कुछ दूर पर पुलिस टीम को जंगल में काले रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेम नगर लाया गया, जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कोऑर्डिनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल में पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही घटना में फरार अभियुक्त की तलाश हेतु दिशा निर्देश दिए गए। दोस्तों इस परिवार की मांग अब यह है बाकी आरोपियों को फांसी दी जाए, तभी उन्हें पूरी तरह संतोष मिलने जा रहा है। अंकित के माता पिता कहते हैं कि अकरम को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और उसके लिए उन्होंने देहरादून पुलिस का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाकी 5 आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों नकरौदा क्षेत्र के विवेक विहार में रहने वाले स्थानीय लोग परिवार की यह मांग, सोसाइटी में अंकित थपलियाल के नाम पर एक गेट बनाया जाए। उनका मानना है कि अंकित ने अपने परिवार की रक्षा की, अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए उनकी याद को हमेशा जीवित रखा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात दरअसल यह है कि 12 साल पहले हुए एक हत्याकांड में इंसाफ नहीं दिला पाई अपनी मित्र पुलिस, तो फिर किस बात की तारीफ होनी चाहिए। यह जो एनकाउंटर में अकरम नाम का अपराधी मारा गया, यह तो अंकित केस में फरार था, लेकिन पुलिस ने इसे उस केस के तहत नहीं मारा जिस केस को लेकर 1 दशक के बाद भी सिर्फ सवाल हैं। यह एनकाउंटर एक लूट के मामले में हुआ, जो ताजा घटना है, जो अभी हुई थी। तो फिर बीते 12 सालों से पुलिस क्या कर रही थी? वह अंकित के 5 अन्य हत्यारोपी कहां हैं? उनके बारे में पुलिस के पास कोई ठोस जवाब है क्या? अगर है तो फिर सार्वजनिक होना चाहिए और अंकित के माता पिता को भरोसा देना चाहिए कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। उनको इंसाफ आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्तों इंसाफ नहीं मिलता,
पुलिस की कार्यशैली कटघरे में खड़ी हो जाती है। आज 12 साल बाद फिर से अंकित थपलियाल के हत्यारोपियों को लेकर पुलिस के सामने एक सवाल है कि 12 साल आपने क्या किया, उस फाइल का क्या हुआ, उन आरोपियों का क्या हुआ जो हत्या कर निकल गए। आपने क्या पकड़ा, क्या लाए, क्या सबूत आपके पास, क्या वो फाइल क्लोज हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है, तो क्यों हो चुकी है, आप क्यों नाकाम रहे उन अपराधियों को सलाखों के पीछे तक भेजने में। ये सारे सवाल है दोस्तों। इस खबर को लेकर दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाए, अपनी राय दे पाए कि इंसाफ मिलने में देरी क्यों हो रही है, पुलिस या कार्रवाई क्यों कटघरे में खड़ी है। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अकरम नाम का जो डाकू था जिसने हमारे घर में हमारे बेटे की हत्या करी थी, वो मारा गया है। ये सुन के हमको बहुत ही खुशी हुई और सारी पुलिस टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।